हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश सीखने के एक और नए वीडियो लेक्चर में आप सभी को स्वागत है, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं इफ़ आई हैड माई वे का यूज कैसे और क्यों किया जाता है। सो चलिए जानते हैं। आपने ऐसे सेंटेंसेस बहुत बार सुना होगा कि काश मेरा बस चलता तो मैं पूरी दुनिया घूमता, काश मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें मार देता। यानी ऐसे वाक्य जिसमें काश अगर मेरा बस चलता या अगर मेरा बस चलता ऐसे जब आए तो हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करने के लिए इफ आई हैड माई वे का यूज करते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं कि इफ आई हैड माई वे का यूज कहां और क्यों करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इंस्टा या फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और डिटेल्स में समझते हैं कि इफ आई हैड माई वे का यूज कहां और क्यों करते हैं। इफ आई हैड माई वे का यूज तब किया जाता है जब हम किसी ऐसे स्थिति का कल्पना करते हैं जिसमें हमारे पास पूरी तरह से नियंत्रण यानी कंट्रोल होता है। सो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या है। अगर मेरे पास शक्ति होती, अगर मेरी मर्जी चलती, या अगर मैं फैसला कर सकता। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, इसमें हमें पूरी तरह से शक्ति होती तो मैं कुछ कर पाता। मेरी मर्जी, अगर पूरी तरह से मेरी मर्जी होती तो मैं कर पाता, अगर मैं फैसला कर सकता। सो ऐसे में जिसमें आप देख रहे होंगे कि पूरी तरह से क्या है, कंट्रोल होता तो हम उसमें कुछ बदलाव कर सकते या इम्प्रूवमेंट कर सकते। सो आप समझते हैं बेसिकली इफ आई हैड माई वे का यूज दो स्थिति में किया जाता है। नंबर 1 में है पास्ट में यानी अतीत में, और नंबर 2 है वो है फ्यूचर यानी भविष्य में, यानी भविष्य के लिए। सो आप समझते हैं नंबर 1 है अतीत यानी पास्ट के लिए पछतावा करना या कल्पना करना। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जब आप ऐसे सोचते हैं ना कि काश आप अतीत में कुछ और कर पाते, काश आप अतीत में कुछ और कर पाते। नंबर 2 है भविष्य के लिए यानी फ्यूचर के लिए इच्छा या कल्पना करने में हम यहाँ पे इफ आई हैड माई वे का यूज करते हैं। सो जैसे जब आप ऐसे सोचते हैं ना कि आप काश मैं भविष्य में कुछ और कर सकते, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं इफ आई हैड माई वे का यूज करते हैं। आगे चल के हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से और उसके हेल्प से इफ आई हैड माई वे का यूज का प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे कि कैसे यूज करते हैं। तो आप चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इफ आई हैड माई वे का यूज कैसे करते हैं। सो नंबर 1 पे है अगर मेरा बस चलता तो मैं पूरी दुनिया घूमता। सो यहाँ पे हम क्या यूज करें, अगर मेरा बस चलता या काश मेरा बस चलता। अगर कोई भी हिंदी वाक्य में आया हो तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इफ आई हैड माई वे का। सो यहाँ पे अगर मेरा बस चलता, इसके लिए हमने ये क्या यूज किया यहाँ पे, इफ आई हैड माई वे मैं पूरी दुनिया घूमता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। सो इसकी जगह पे नंबर 2 एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मेरा बस चलता तो यह नियम बदल दिया जाता, इफ आई हैड माई वे रूल वुड बी चेंज्ड। यहाँ पे क्या है, आपने देखे होंगे कि बदलना को क्या कहते हैं इंग्लिश में, हम चेंज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या क्या चेंज लिखे हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सो अगर आपको भी जानना है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म क्या होता है तो आप एक कमेंट में बताएं। इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे डिटेल्स में कि कैसे इसको चेंज किया जाता है। तो आपके लिए एक होमवर्क है जिसमें इफ आई हैड माई वे के यूज करके आपको एक ट्रांसलेट करके बताना है कि इसका क्या इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट होगा। वो है अगर मेरा बस चलता तो मैं हर किसी को खुश कर देता। इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट में बताना है कि क्या होगा। अगर आप भी इसके बारे में क्लियर नहीं हो पाए या चाहते हैं कि और भी प्रैक्टिस करना इफ आई हैड माई वे का यूज करके, सो आप इसके शॉर्ट वीडियो लेक्चर EMJ की शॉर्ट वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको हम डिटेल्स में इफ आई हैड माई वे का यूज करके कुछ ट्रांसलेटर इंग्लिश टू हिंदी मैंने प्रैक्टिस करवाई है।